का हर शय गुलाम, वक्त का हर पल गुलाम, वक्त से है दिन और रात, वक्त से कल और आज। मेरे पापा गाया करते थे, वक्त वक्त होता है और आदमी को चाहिए कि ये वक्त से संभाल कर रहे। और एक बात और, वक्त तो सबसे बड़ा शिक्षक भी होता है, अध्यापक भी होता है। तो वक्त से बड़ा शिक्षक और अध्यापक सिखाने वाला कोई है नहीं, तो फिर वक्त से ही सीखते हैं, क्योंकि वक्त हर चीज़ का मरहम भी होता है। कहते हैं ना, मरहम हम देंगे, हमदम हम हैं तो मरहम कौन देगा भाई। लुइस मॉन्टेज जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए। वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो हर चीज़ को फ़िक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी। जबकि वे साल उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम भी हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी इसी इनसिक्योरिटी ने उनकी ज़िंदगी छीन रही थी। तो उन्होंने 3 जगह पर जॉब अप्लाई किया और तीनों जगह पे वे रिजेक्ट हुए, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंट तक नहीं था कि वे एम्प्लॉय को अपनी खूबियाँ बताते सके। तो तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और वो आदमी था बिल। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। 1937 में भी वो बैंकरप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटा था। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन होने लगी थी, और वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ा मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट लेना और एक पेंसिल अपने पास रख लेना। जो भी प्रॉब्लम है उसे फेस करनी पड़े, उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क के किसी ड्रॉअर में डाल देना। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉअर में रखने। हमारी परेशानियाँ, आपकी परेशानियों वाली लिस्ट अभी भी ड्रॉअर के अंदर है, मगर इनके बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया हो। आपने नोटिस भी किया होगा कि मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो, आप ही सॉल्व होगी ना। बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता फ़िक्र ऐसी गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। तो भाई लुइस को बिल का एडवाइस हमेशा याद रहा, और इससे उन्होंने बहुत ही चीज़ें में मदद की। तो अभी आपको किस बात की फ़िक्र सता रही है? आप भी तैयार हो जाइए। आपको भी एहसास होगा कि जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे कैसे करेंगे?